प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड जीडी हुआ सीएसएल हुआ एमटीएस हुआ सीपीयू या सीजीएल हुआ किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहे यदि किसी कोड भाषा में जू को हम 2 लिखें, टैन को हम 8 लिखें तो वार को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं जू को आखिर इसने 2 लिखा कैसे है। देखिए मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूं कि A to Z अगर आपको 1 से लेकर 26 तक नंबर याद है, उनके अपोजिट क्रम भी याद है, जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, ये क्रम भी याद है, तो फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इजीली वो क्या करते हैं एग्जाम में आप कवर कर लेंगे, वो भी सेकेंडों में, टाइम भी नहीं लगेगी। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि जू को 2 लाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इनका सीरियल क्रम वाला नंबर रख देंगे। Z 26 पे होता है, O 15 पे होता है, O 15 पे होता है। इनको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 15 दूना 30, 30 20 50, 50 56, 56 आ रहा है, लेकिन लाना है हमें कितना, 2 लाना है, आ रहा है 56। तो फिर क्या करेंगे, सोचिए, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, इनके अंकों को जोड़ देना है। 56 जो है इनके अंकों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 11 आएगा, तब भी 2 नहीं आ रहा है। कब तक जोड़ेंगे, जब तक कि 1 अंक में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि जब तक ये 2 अंक में रहेगा, 3 अंक में रहेगा, तब तक इसको जोड़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पर भी 11 2 अंक में, तो इसको जोड़ लेंगे दोनों अंकों को, तो बचा हो जाएगा कितना, 1 1 2। अब देखिए ये आपका 1 अंक में कन्वर्ट हो गया। अब इससे मिनिमाइज आप नहीं कर सकते, मतलब जोड़ करके, बस 2 है, 2 में क्या जोड़ेंगे, अगल बगल कुछ है ही नहीं उसके, तो ये आपका 2 आ गया इस ट्रिक से। अब इसी ट्रिक से टैन वाला भी कंफर्म करेंगे क्या ये हमारी ट्रिक सही है कि गलत है। जैसे टैन का T 20 पे, A 1 पे, N 14 पे जोड़ लेते हैं सबको, तो आएगा 20 10 30 5 35। 35 में क्या करेंगे, आप दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब 8 1 अंक में कन्वर्ट हो चुका, अब तो जोड़ नहीं पाएगा, तो 8 देखिए आया, टैन बराबर 8 लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। यानी कि हमारा जो ये ट्रिक थी, हमारी ये कंसेप्ट जो लॉजिक थी, बिल्कुल सही काम करके। वार में भी वही करेंगे, W 23 पे लगा देंगे, 1 है, R 18 पे है, तो 18 1 19, 19 3 22, 22 और दोस्तों 20 कितना हो जाएगा, 42। 42 में फिर क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ लेंगे, तो आप कहेंगे कि 4 2 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। मजा आएगी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों को आंसर आता रहे तो दोस्तों कमेंट करते रहिए। डाइस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में एक ही घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए। ज्ञात करें कि घन के 6 बिंदु वाले फलक के ठीक सामने वाले फलक पर कितने बिंदु है। 6 कहाँ है, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। देखिए हमें करना एक चीज़ ये है कि जिसके विपरीत पूछे उसको छोड़ करके बाकी के जो 2 अंक बच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले डाइस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वो क्या जिसके विपरीत पूछा उसको छोड़ करके बाकी 2 और 3 क्या किसी और डाइस में कॉमन है। तो इसमें तो मान लीजिए कि आपका जिसके विपरीत पूछा है दोनों दिख रहे हैं, तो इसको मत लीजिए, इसको मत लीजिए, ठीक है। तो हम आएंगे लास्ट वाले में। देखिए यहाँ लास्ट में देखेंगे तो 3 और 2 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 6 क्या है, 6 के अपोजिट 1 है या 1 के अपोजिट 6 है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर। ये बेस्ट ट्रिक होती है कब, जब ऐसा मिल जाए तब। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। अगर मानक पासा आ गया तो 7 में से घटाइए जिसके विपरीत पूछे, और सामान्य पासा आ गया तो दोस्तों क्लॉक वाइज वाला रूल हम लगा देंगे, या फिर जो ये आपने ट्रिक लगाई है इस ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं डाइस के क्वेश्चन, जो जैसे निपटे उसको वैसे निपटा दीजिए, बस ये जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हर टाइप के ट्रिक से मैं क्वेश्चन कराया हूँ, जाकर के वॉच कीजिए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आप लोगों को चैनल पेज पे जाएंगे तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, जाइए देखिए, मजेदार वीडियो। और कमेंट कीजिए अगर मैथ की वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे के पिता की माता है। इसमें मैं क्या बताता हूँ, कड़ियाँ जोड़िए। क्या कह रहा है कि एक फोटो, मान लीजिए कि ये फोटो है, ठीक है, ये किसी का फोटो है, इसकी ओर इंगित करते हुए एक क्या कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, ये आदमी है। आदमी क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसके सेंटेंस पे कह रहा है यह मेरी पत्नी, यानी कि ये जो फोटो वाली औरत है, आदमी कह रहा है कि मेरी पत्नी, यानी इस आदमी की पत्नी कि इकलौते बेटे, एक ही बेटा है, 2 बेटे की बात नहीं है, इस इकलौते पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इकलौते बेटे के पिता की माता है कौन, ये जो फोटो वाली औरत है वो क्या है, माता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपने कड़ियाँ जोड़ ली, तो अब मेन कैरेक्टर में घुस जाइए। मान लीजिए कि आप, ये आदमी है, अब आपकी जो पत्नी है उसका जो बेटा होगा और जो उसका पिता होगा वो क्या खुद आप ही होंगे,
देखिए आपकी जो पत्नी है उसका जो बेटा होगा इकलौता और उसका जो पिता होगा, तो दोस्तों वो पिता कौन होगा, वो खुद ये आदमी ही होगा, यानी आप खुद ही होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ से। अब कह रहा है कि इस पिता की ये क्या है, माता है, ये फोटो वाली औरत, यानी कि इस आदमी की क्या है, ये माता है। वही कह रहा फोटो वाली स्त्री का उस आदमी से क्या संबंध है, फोटो वाली स्त्री इस आदमी की माँ लगेगी और क्या लगेगी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से ये भी रिलेटेड है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये आप लोगों के लिए हिंट दे दिया, कह सकते हैं आपको आसान बना दिया। एक पार्ट को यानी कि इस खंड को, इस वृत्त खंड को हम अलग देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही बारी बारी इसमें देखेंगे। अब पहले वाले को अगर हम देखते हैं कि कैसे ये 5 और 5 की हेल्प से 0 आया है, ये हमें चेक करना है। तो आप कहेंगे कि इन दोनों को सिर्फ घटा दीजिए, आपका 0 आ जाएगा। चलिए ये ट्रिक अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, ना कि 64 आएगा। तो बात तो बनी नहीं। हम क्या करते हैं, चलिए घटाते हैं। घटाने के बाद हम 64 में 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर भी घटाने पर 0 आया, 0 का क्यूब करने पर भी 0 आ जाएगा। चलिए इस ट्रिक से अगर इसको अगर हम चेक करते हैं तो 11 में से अगर 8 जाएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, न कि 36 आएगा। फिर फेल हो गए। तो दोस्तों प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इस तरीके से बार बार आप फेल नहीं होंगे, तुरंत एक बार में आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर हम पहले देखेंगे, यहाँ पर भी मत देखिए, बल्कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आसान कर देगा। यहाँ पे पेचीदा कर दिया, 4 का क्यूब 64 आएगा, यहाँ पे 36 लाना है, ठीक है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो आप कहेंगे कि 9 आएगा, और 9 में 4 का गुणा करूँ तो 36 आएगा। ये ट्रिक अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ कि 4 आया घटाने पे तो 4 का स्क्वायर करूँ, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, फिर इसमें 4 का मैं गुणा करूं तो 64 आ जाएगा। ये लॉजिक बिल्कुल काम करके। अब इस 0 में कुछ भी अप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम आंसर समझ में आ गए। क्या करना है, घटाने के बाद उसका स्क्वायर करके उसमें 4 का गुणा कर देना है। घटाने के बाद जो 4 आया स्क्वायर करके उसके बाद जो आया उसमें 4 का गुणा करना है। यानी कि इस 8 में से 2 को तो घटा देना है, 8 में से 2 को तो घटा देना है, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और उसके बाद इसका 4 गुना कर देना है, यानी 6 चौको 24 आएगा, 4 3 12 2 14 आ जाएगा, 144, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक बाद 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। ऐसे कितने छह हैं, ऐसे कितने छह हैं, ऐसे कितने छह। पहले 6 को हम घेरेंगे, इसका घेराव करेंगे, इसको पकड़िए, ठीक है। जब तक इसको घेराव नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। 6 को उठो। पहले 6 कहने के बाद कह रहा है जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। अब पहले 6 की तरफ चलते हैं। पहले 6 के ठीक पहले 5 तो है लेकिन बाद में 7 भी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 में ठीक पहले 5 तो है, बाद में 7 नहीं है, यानी हमें 1 मिल गया। यहाँ पर देखिए 6 के पहले 7 है, 5 तो है ही नहीं, इसको भी हम नहीं लेंगे। 6 के पहले ठीक 5 तो है लेकिन बाद में 7 नहीं है, यानी 1 और हमें मिल गया। फिर 6 से पहले 8 है, 5 है, इसको भी नहीं लेंगे। 6 के पहले भी 5 है, बाद में भी 7 आ गया, इसको भी हम नहीं लेंगे। तो कितना आ गया, 2। 2 ऐसे 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 तो है लेकिन बाद में 7 नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बस इसे ही इसको ढूंढना रहता है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन भी है ये पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणितीय संक्रिया क्वेश्चन किसी कुछ भाषा में @ आपका आशय कह रहा है प्लस, प्लस ये गोला वाला प्लस है, से आशय माइनस, अल्फा से आशय भाग, और माइनस से आशय गुणा है, तो इसका मान पूछ रहा है। कुछ करना थोड़ा ना रहता है इसमें, आप जो जिसके बदले कहा है रख दीजिए, अंक संख्या जो है उतार लेंगे। 107 उतार लिया। अब इस गोला वाला माइनस का आशय क्या कह रहा था दोस्तों, गुणा। गुणा कर लीजिए, 3 लिखिए। फिर प्लस है गोला वाला, तो उसका आशय माइनस कर रहा है, माइनस बनाइए, 64 लिख लीजिए। फिर अल्फा है, अल्फा से आशय कह रहा है भाग, भाग बनाइए, 8 लिख लीजिए। फिर आपका क्या है, गोला वाला प्लस ना है, गोला वाला प्लस है, इसका आशय क्या है, माइनस है, माइनस 2, और फिर गोला वाला माइनस है, उससे आशय गुणा है 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल पता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, नहीं पता तो मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी जो पॉपुलर वीडियो में है बोर्ड मास वाली ही वीडियो है, उसको भी जाकर के वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी ट्रिक बताई हुई है A to Z बेसिक से एडवांस तक की, ठीक है। वो वीडियो है, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्हों में सबसे पहले भाग को देते हैं। भाग यहाँ पर है 8 64, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह, माइनस बना दीजिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी माइनस चिन्ह, माइनस बना दीजिए, और 107 तिहाई 321 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों माइनस है तो ये हम जोड़ लेंगे, तो 18 × 26 हो जाएगा। 26 को घटाएंगे 321 में से तो 295 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के और भी बहुत जटिल जटिल क्वेश्चन दे देता है गणितीय संक्रिया का, उसको आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, 10 से 15 सेकंड में। कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहना कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम का मतलब ZY आपका इस तरीके से लिखा जाए,
तो डॉट 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 CBA इस क्रम में लिखा जाए, ये विपरीत क्रम हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर, जिधर आपका दायां हम दायां लिख लेंगे और जिधर बायां है बायां लिख लेंगे। अब बाएं से ये 15वें अक्षर की बात कर रहा है, तो बाएं से 15वां अक्षर यहाँ पे कौन आएगा? सबसे पहला सवाल तो ये है। देखिए, जब भी विपरीत उल्टे क्रम से पूछे कि कौन सा आएगा, तो हम क्या करेंगे? 26 होता है, ये आपका 26 होता है जेड, तो 26 में से हम इस 15 को घटा करके +1 करेंगे, तो हमें चौथा पूछे, हमेशा याद कर लीजिएगा, चौथा भी पूछे हम क्या करेंगे? 26 में से मान लीजिए 15 घटाया, फिर +1 हर हाल में करना है। जब विपरीत क्रम से हमें निकालना रहे तब विपरीत क्रम से, लेकिन सीधे क्रम से निकालना रहेगा तो ये हम क्या करेंगे? सिर्फ 15 ही डायरेक्ट आ जाएगा। 15 में पर 15 पे कौन होता है? वो होता है, बस हम लिख देंगे, उसमें घटाने जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर विपरीत क्रम में क्या करेंगे? वो घटा के +1 करेंगे, तो क्या आएगा? देखिए, 15 घटाएंगे 11, एक जोड़ेंगे 12, यानी कि यहाँ पे 12वां नंबर आ जाएगा। 12वें नंबर पर होता है L, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुका है, आगे कह रहा है तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर? जो L आया है इसके दाईं ओर, यानी कि इधर कह रहा है कि चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इधर तो घटेगा ना, 12 में से फिर हम 4 को घटाएंगे, क्योंकि इधर घटता हुआ क्रम होगा, इधर ना बढ़ता हुआ क्रम है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 पे आ जाएंगे, और 8वें पे H होता है, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका षटभुज है, ये इस टाइप का डंबल टाइप है ये आकृति, और ये इस आकृति में देखिए क्या किया है ना, इसमें भुजाओं वाला ही खेला है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो 6 भुजा है, षटभुज है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजा है, षटभुज इसको भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजा है, यानी षटभुज है। लेकिन इसमें 5 भुजा है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो इसमें हम भी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे G होता है 7वें पे, उसके बाद मिसिंग है, उसके बाद I है, I 9वें पे होता है, फिर आपका X है, X आप कहेंगे 24 पे होता है, फिर उसके बाद K है, K 11 पे होता है, उसके बाद V है, V 22 पे होता है, उसके बाद M है, M 13 पे होता है, उसके बाद T है, T 20 पे होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस पैटर्न में आगे बढ़ा, तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9 से 24 हो रहा है, 24 से 11 हो रहा है, तो 9 से एक चीज़ अब ध्यान देंगे तो कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं एक छोड़ एक आ रही हैं। इसको लीजिए, एक छोड़ एक वाली, यानी इसमें 2 सीरीज बना दीजिए, तब आपका आंसर सही आएगा। एक सीरीज से काम नहीं चलने वाला इसमें, क्योंकि मुझको वो दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे, आपको भी दिखेगा तुरंत। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक छोड़, यानी 7 से 9 पे आएंगे, 9 से 11 पे आएंगे, 11 से 13 पे आएंगे। अब दूसरी सीरीज बनेगी मिसिंग संख्या से 24, 24 से 22, 22 से 20। हम उल्टी तरफ से सोचते हैं, जैसे 20 से 22 बना, यानी कि +2 हुआ, 22 से 24 बना, +2 हुआ, 24 में मिसिंग संख्या में भी +2 करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो हमें इस सीरीज 7, 9, 11, 13 वाली सीरीज की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो उसको छोड़ दीजिए। इसी से ही हमारा आंसर आ गया 26। अब 26 पे कौन सा अक्षर होता है? हमें तो अक्षर निकालना है, संख्या थोड़ा निकालनी है। 26 पे Z होता है, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अगला कह रहा है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? किसी महीने की 5 तारीख को क्या कह रहा है कि मंगलवार पड़ता है, कौन सा दिन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका कैलेंडर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह सकते हैं कि सबसे इजी क्वेश्चन है, और वो भी NTPC 2017-20 रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 25 तारीख का मतलब इसमें कितना दिन हो गया? 5 से 25 जाने में आप कहेंगे कि 20 दिन हुआ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि 25 तारीख को। उसके अलावा ये भी कह रहा है कि इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, यानी 25 तारीख के 5 दिन पहले की डेट होगी 20 होगी। अब इसके बीच का अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे 15 आएगा। 15 में हमें देखना है कि कितना विषम दिन आता है, तो उसके लिए हम सप्ताह में 7 दिन होते, 7 से भाग दे देंगे। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा 7 दूना 14, एक शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वो इसमें हम प्लस कर देंगे। मंगलवार के एक दिन आगे क्या आ जाएगा? आपका बुधवार आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ती है। कितने घंटे में? 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ रही है। 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, यानी 12 सेकेंड तेज है ये घड़ी, कह सकते हैं 3 घंटे में। यानी 1 घंटे में कैसे सेकंड तेज हो जाएगी? आप कहेंगे कि 3 चौक 12, 4 सेकंड 1 घंटे में तेज हो रही है। यानी 1 घंटे में ये 4 सेकंड आगे बढ़ रही है, तभी तो 3 सेकंड में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है। चलिए करें, यदि उसे रविवार को अपराह 3 बजे सही सेट चालू कर किया जाता है। कह रहा है कि 3 PM, अपराह का मतलब दोपहर के बाद वाला समय जो कहा जाता है, 3 PM 12 बजे के बाद वाला।
3 PM कौन से दिन रविवार को अगर इसको सही सेट करके चालू कर दिया जाता है तो कह रहा है तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे ये क्या समय प्रदर्शित करेगी? मंगलवार को प्रातः 10 बजे यानी कि 10 AM कब मंगलवार को ये कौन सा समय दिखाएगी? सबसे पहले हम इनके बीच का घंटा निकाल लेते, कितना घंटे। अब यहाँ पर अगर देखें 3 PM रविवार से सोमवार तक का समय में कितना टाइम बचेगा? यहाँ पे 24 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 PM से 3 AM तक का कितना समय होगा? मंगलवार तक का आप कहेंगे कि 12 घंटा होगा। फिर 3 AM से 10 AM तक का कितना समय होगा? आप कहेंगे कि 3 का भोर होगा और 7 3 10 7 घंटा वो हो जाएगा। तब हम पहुँचेंगे कितने बजे? 10 बजे मंगलवार। इतने घंटे से गुजरने के बाद 10 AM मंगलवार को हम पहुँचेंगे। क्लियर हो गई बात। रविवार से सोमवार जाएंगे 3 से 3, 3 PM से 3 PM 24 घंटा हमने जो ले लिया उसको। फिर जो है आप क्या करेंगे 3 PM से 3 AM जाएंगे तो 12 घंटा मंगलवार तक पहुंचने में होगा। फिर 3 AM से 10 AM तक मंगलवार को जाने में 7 घंटा वो लगा। सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 9 9 4 आपका कितना हो गया? 13 13 का मतलब 2 2 4 43 घंटा। 43 घंटा 1 सेकंड में 4 घंटा तेज हो रही है तो 43 सेकंड 43 जो है कितने में 43 घंटे में क सेकंड तेज होगी उसको हम गुणा कर लेते हैं 4 सेकंड से। 4 3 12 4 4 16 16 1 17 172 सेकंड। 172 को हम क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 172 में अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 2 मिनट जाएगा। 2 मिनट और आपका 120 हो गया। बचा कितना? 52 यानी कि 52 सेकेंड। 2 मिनट 52 सेकेंड तेज हो जाएगी। यानी कि अगर 10 बजे का समय दिखाना है तो वो दिखाएगी 10:02 का समय। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इस तरीके से नॉर्मली आप बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं अपने माइंड का थोड़ा सा यूज़ करके इसको सॉल्व करना था। बहुत इसमें ट्रिक व्रिक का यूज़ नहीं करना था। तो दोस्तों क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो 10:02 कहाँ आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दिशा दूरी का क्वेश्चन है। दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है। ठीक है, कह रहा है उत्तर पूरब की ज़रूरत है क्या इसमें? देखिए तो अच्छा, और दिशा होती है 4 वो भी जान लीजिए। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को। इसी 8 दिशाओं का यूज़ होता है जो कि हर वीडियो में बताता रहता हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, तो क्या करें, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा में यानी नीचे दिशा में इस तरीके से चलना प्रारंभ करता है। कह रहा 10 मीटर चलने के पश्चात वो समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए ये 10 मीटर मान लीजिए कितना चला, समकोण पर बाईं ओर। देखिए हमेशा चीज़ बता दूं कि जब दक्षिण दिशा में जो आपका दायां उसका बायां, जो आपका बायां उसका दायां, अगर वो बाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने दाएं ओर मुड़ेंगे। समकोण का मतलब ये पूरी। वैसे भी दिशाओं में जब मुड़ा जाता है तो समकोण में ही मुड़ा जाता है। 90 डिग्री में वो नहीं लिखता तब भी 90 डिग्री मुड़ते। हाँ, जब वो लिख करके कहेगा कि 45 डिग्री मुड़िए या 180 डिग्री मुड़िए तो उस हिसाब से मुड़ेंगे। नहीं कुछ लिखा तो समकोण ही मुड़ना है आपको। वो तो लिख दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है कि 15 मीटर चलने के पश्चात वो पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे 15 मीटर चलने के बाद पुनः समकोण बनाते हुए वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ पर ये जो दिशा है ये पूरब की दिशा है और पूरब में जब हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। ठीक, आगे कह रहा बताया कि अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है तो ये जो दिशा हो जाएगी ये उत्तर दिशा है। आप देख सकते हैं मैप में भी, नहीं देखेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौका का संबंध जैसे चप्पू से बस का संबंध यहाँ पर किससे होगा? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। नौका का संबंध कह रहा है जैसे चप्पू से, वैसे ही बस का संबंध किससे होगा? चलिए, नौका चप्पू जब चलाते हैं तो नौका आगे बढ़ती है। ऐसे ही बस को का क्या हिस्सा है इसके अंदर का जो इसको आगे बढ़ाने का काम करता है? सड़क नहीं। सड़क जब नौका का संबंध अगर नदी से कहता तो सड़क होता। पहिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि नौका का संबंध अगर पेंदी से कहता तो पहिया से होता, क्योंकि ये पहिया जो सड़क से चिपका हुआ हिस्सा होता है वो पहिया होता है। ऐसी नौका का जो हिस्सा होता है सड़क से नाव उससे पानी से चिपका हुआ वो उसका नीचे का सतही हिस्सा होता है, उस पर वो तैरते हुए आगे बढ़ती है। तो कितने बच्चे पहिया समझ करके गलती कर बैठेंगे? नहीं, चालक चक्र ये होता है दोस्तों। इसकी वजह से क्या होता है, बस आगे बढ़ता है। आपको समझ में आ गई चालक चक्र?
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेख का संबंध जैसे पीओआई से वैसे मीट का संबंध क्या किससे होगा। एक काम करते हैं फटाफट पहले इसको आप नंबरिंग कर दीजिए। एल 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 12 पे, ठीक है, A1 पे, K11 पे, E5 पे। उसके बदले बन क्या रहा है PEOI, ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर दीजिए P16 पे, E5 पे, O15 पे, I9 पे। अब देखिए एल की जगह 12 के बजले 16 यानी +4 हुआ है, ठीक है। ए है 1 पे, ई है 5 पे, +4 हो रहा है। के है 11 पे, ओ है 15 में, +4 हो रहा है। ई है 5 पे, आई है 9 पे, +4 हो रहा है। +4 वाली ट्रिक है, आप फटाफट इसको उड़ा दीजिए। आप 13 है, 5 है, 1 है, 20 है, क्या के दिए 4 जोड़िए 17। क्यू किससे है, 2 ऑप्शन में दिख गया। ऑप्शन की तरफ भी नज़र हो ताकि आपकी टाइम बचे दोस्तों। इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 5 9 हो जाएगा, 9 पे आई। क्यू आई किस में है, देखिए तो ऑप्शन 2 में दिख रहा है। जहाँ पे मिले वहीं पे टिक लगाए, आगे का काम टाइम बचाइए दोस्तों। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि टाइम बचाइए, जैसे हो सके टाइम बचाइए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है। दर्पण का रूल ये कहता है अक्षर हो, आपकी कुछ भी हो, आकृति हो, अक्षर हो, जो भी हो, सब में सेम रूल काम करता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे है तो इसकी आकृति क्या होगी, लेफ्ट टू राइट यूँ आपकी घूम जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसी आकृति बने, लेफ्ट टू राइट घूम जाती है। तो इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है तो ये क्या होगा, ये हिस्सा घूम करके इधर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये चौकोर वाला है तो ये आपका हिस्सा ये ऊपर आपका ऐसे बनेगा। देखिए ये आपका हिस्सा आपका ये आ गया और ये वाला हिस्सा आपका चला जाएगा उधर और इधर वाला हिस्सा ऐसे आएगा। देखिए देखते रहिए आप, और इस तरीके से आप बनाइएगा। ये आपका हिस्सा इधर आ जाएगा और ये आपका हिस्सा इधर जाएगा। ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। अब इसमें का जो त्रिभुज है ये भी क्या होगा, ये हिस्सा घूमेगा ऐसे, इधर का इधर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ऐसे हो जाएगा। ये घूमेगा, अंदर की आकृति भी घूमेगी ऐसे, बाहर का भी हिस्सा घूम जाएगा और ये वर्ग में यूँ आपका आ जाएगा। तो ऐसी आकृति देखिए कहाँ दिख रही है, समझ में आ गया कि नहीं। ये लेफ्ट टू राइट घूमेगा और अंदर का भी हिस्सा लेफ्ट टू राइट घूमेगा अपने साथ लेकर के। जैसे कोई बस घूमता है तो अपने तो घूमता है, आप उसके अंदर है तो आपको ले करके ना घूमेगा कि आपको छोड़ करके घूमेगा। तो इसी तरीके से ये आकृति जो बाहर वाली घूमेगी अंदर वाले को भी लेकर के घूमेगी। तो इस तरीके का फिगर जो अगर ऑप्शन में दिखेगा तो कौन सा दिख रहा है आपका, ये बी दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रूल समझ में आया कि नहीं ये मुझको बताइए। लेफ्ट टू राइट घूमेगा, ये दर्पण का रूल कहता है। कोई भी आकृति तो लेफ्ट टू राइट घूमेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 × 7 = 16, 2 × 3 = 5, 10 × 5 बराबर क्या होगा। चलिए ये गणितीय संक्रिया से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होता है। इसमें चिन्हों को बदला जाता है। चिन्हों की जगह जैसे गुणा है, गुणा की जगह हम क्या रख दें कि 9 × 7 = 16 आ जाए। आप कहेंगे कि तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 9 में 7 जोड़ दिया जाए यानी गुणे की जगह अगर हम प्लस कन्वर्ट कर दें तो 16 आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 + 3 कर दे तो 5 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला। मैं तो सोचा इस ट्रिक से नहीं होगा। यहाँ पर भी 10 + 5 कर दे तो 15 आ जाएगा। ये तो काम बन गया आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का कह रहा है निम्न विकल्पों में से सही आरेख का चयन कीजिए। चूना है, सीमेंट है, ईंट है। इसमें मैं यही कहता हूँ कि जब नाम है तो सर्किल बना लो, ठीक है। बनाने के बाद इनमें परस्पर आपस में रिलेशन देखो। चूना सीमेंट में क्या रिलेशन है, सीमेंट ईंट में क्या रिलेशन है, ईंट और चूना में क्या। देखिए चूना दूसरी चीज़ होती है, वाइट कलर का होता है, ये अलग मटेरियल से बना होता है, ठीक है। और वही आपकी सीमेंट भी एकदम अलग कंक्रीट से बनी होती है, अलग से मटेरियल से बनी होती है, जिसका कलर आपका थोड़ा सा मटमैला टाइप होता है, मतलब ब्लैक टाइप कह सकते हैं, ठीक है। और ईंट भी आप जानते हैं बिल्कुल अलग है, ये मिट्टी से बनता है। यानी कि तीनों ये क्या होते हैं, भिन्न मटेरियल से बने होते हैं। तो ये भिन्न गुण वाले होते हैं, तीनों के तीनों भिन्न गुण वाले। तो वो अलग बात है कि इनका यूज़ हम तीनों का भवन के निर्माण में या उसकी सफाई में करते हैं। लेकिन दोस्तों तीनों अलग अलग गुण वाले होते हैं, अलग अलग पदार्थ से बने होते हैं। तो इस चीज़ को हमें देख करके इनमें रिलेशन, तो कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। तो जब अलग अलग हुआ तो या तो ऐसा ऑप्शन बना होगा या तो फिर ऐसे अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तीनों अलग अलग है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं किस क्रम में ये बढ़ रही है। जैसे 3 से 7 हुई है, 3 4 7 यानी +4 हुआ। 7 से 15 में +8 हुआ, ठीक है। 15 से 31 में कितना हुआ, 15 × 29 यानी +16 हुआ। और 31 से 63 में ये आपका +32 हो रहा है, ठीक है। 63 से 126 में देखिए क्या हो रहा है आपका 3 ही हो गया, 12 का मतलब +63 हो गया। और यहाँ से 126 में 255 में क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि 15 हो गया, 15 का मतलब 9, और ये आपका दोस्तों 4 हो गया, 4 का मतलब 2, 129 हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यानी कि 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 होना चाहिए। तो यहीं पे गलती किया है।
जब तक ये 64 नहीं होगा तब तक अगला 128 नहीं आएगा, क्योंकि जब ये 64 होगा तब जाकर के मामला इसका सेट होगा। यही ग्रुप में क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, पूरे ग्रुप को भंडक कर रहा है दोस्तों। तो इस भंडक वाले को हम निकालेंगे और उसको सही करेंगे कि अरे भैया तुम 63 क्यों बन गए, तुमको तो 64 होना चाहिए। यानी कि ये जो 126 है जिसको घटाने पे 64 आया है, वहीं पे मिस्टेक हो गई है। यानी कि 126 की जगह यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 127 होना चाहिए था, तब जा करके हमारी सीरीज सही बनती है। 127 देखिए, अब 63 घटाएंगे तो 64 बन जाएगा। अब 127 का मतलब 64 दूना के 128 यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब 127 से 255 में से 127 घटाएंगे तो 128 आ जाएगा, यानी 64 दूना के 128। अब हमारी सीरीज बिल्कुल सही हो गई। यानी गलत कौन है, 126 है, तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 40 का संबंध जैसे 36 से है वैसे 70 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो चलिए क्या है इसमें, 40 से 36 बन रहा है। आप कहेंगे कि 40 में से 36 को घटाइए, देखिए कितना माइनस हो रहा है। आप कहेंगे कि 4 ही तो माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या 70 में से भी हम 4 माइनस कर दें, यानी कि 66 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। यानी ये ट्रिक नहीं लगी है, नहीं ट्रिक तो यही लगी है, बस सोचने का तरीका, नज़रिया बदलिए। क्या बदलना है, देखिए 40 में से इसी का जो 4 है उसी को हमें घटाना है, यानी 36 आ गया। ऐसे ही 70 में से इसी के 7 को हमें घटाना है, यानी 63 आएगा। ये जो आपका होगा आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। त्रिभुज की संख्या निकालनी है, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है। चलिए ट्रिक जानते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा त्रिभुज दिखे तो इसकी नंबरिंग कीजिए, जो मैक्सिमम हो उसको उठाइए और उसका दूना कर दीजिए 8, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज। अब इस तरीके का फिगर आपको देखिए, ये दिख गया 8 वाला और एक ये दिख गया। ठीक है, 8 वाला, 8 दूना 16। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये 16 नहीं होगा, ये तो ठीक है यहाँ तक 16 होगा, इतने में 16 तो मैंने निकाल करके आपको दिखा दिया। लेकिन जब ये ज्वाइंट हुआ, ये अलग अलग होता तो 16 होता, लेकिन ये क्या हो गए, एक दूसरे में ये मिल गए हैं। इस मिलने की वजह से जो ये पार्ट हिस्सा बचा है, इसमें त्रिभुज की संख्या बढ़ गई है। मान लीजिए 16 आपने काउंट कर लिया इन बड़े वालों में। ठीक है, अब 16 के बाद इसमें कितना बढ़ेगा, आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी नज़र दौड़ाइए, अपना सब कुछ दौड़ा करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिके के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।